नमस्ते। मशीन स्पिंडल के ऊपर चक लगाना और 3 जॉ चक और 4 जॉ चक को अनलोड करने के इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब इस सत्र के उद्देश्यों पर एक नजर डालते हैं। इस सत्र के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे। स्पिंडल नोज में से चक को दूर करें। चक को स्पिंडल नोज पे लगाइए। आओ अब स्पिंडल नोजेस पे माउंटिंग चक्स के बारे में सीखते हैं। मोटर को बंद करें। चक को वुडन ब्लैंक के ऊपर रखें और उसको स्पिंडल नोज के नजदीक खिसकाए। स्पिंडल को लॉक करने के लिए लीवर को सेट करें। स्पिंडल को हाथ से क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं और चक को स्पिंडल पर लगाएं। चक को तब तक स्क्रू करें जब तक वो स्पिंडल पे एकदम सही रूप से फिट हो जाए। चक सरलता से स्पिंडल में स्क्रू होना चाहिए। स्पिंडल नोज पे चक्स को उतारने के बारे में आओ अब सीखते हैं। मोटर को बंद करें। स्पिंडल को लॉक करने के लिए लीवर को सेट करें। चक और लेथ बेड के बीच में वुडन ब्लॉक रखें। वुडन ब्लॉक की चौड़ाई चक और लेथ बेड के बीच के अंतर से कम होनी चाहिए। हाथ की मदद से लेथ स्पिंडल को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं ताकि चक स्पिंडल नोज से ढीला हो जाए। स्पिंडल से चक को अनस्क्रू करें। वुडन ब्लॉक को दूर करें। कैम लॉक स्पिंडल पे चक को लगाने के बारे में आओ अब सीखते हैं। स्पिंडल के मुक्त भ्रमण के लिए क्लच को छोड़ दे। स्पिंडल पे कैम लॉकिंग स्क्रू में सही चक की दाखिल करें। हर एक कैम लॉकिंग स्क्रू को घुमाएं ताकि स्पिंडल पे संगत लाइन के साथ रजिस्ट्रेशन लाइन खड़ी हो। स्पिंडल को हाथ से तब तक घुमाएं ताकि स्पिंडल पे क्लियरेंस होल्स चक पे कैम लॉक स्टड्स के साथ संरेखित हो। सबसे कम आरपीएम पे स्पीड चेंज लीवर को सेट करें। स्पिंडल पे चक को धक्का दे। क्लॉकवाइज दिशा में हर एक कैम लॉक स्क्रू को टाइट करें। आओ अब बोल्टेड स्पिंडल पे चक को लगाने के बारे में सीखते हैं। चक के ऊपर स्टड्स में से नट्स और वॉशर को दूर करें। स्पिंडल के मुक्त भ्रमण के लिए क्लच को छोड़ दे। स्पिंडल को हाथ से तब तक घुमाएं जब तक स्पिंडल की चक में स्लॉट के साथ संरेखित न हो जाए। सबसे कम आरपीएम पे स्पीड चेंज लीवर को सेट करें।
स्पिंडल पे चक को धक्का दे। स्टड्स में वॉशर और नट्स को फिट करें। टेपर स्पिंडल पे चक को लगाने के बारे में आओ अब सीखते हैं। स्पिंडल को हाथ से तब तक घुमाएं जब तक स्पिंडल नोज में रही की चक में रहे कीवे के साथ आ जाए। सबसे कम आरपीएम पे स्पीड चेंज लीवर को सेट करें। स्पिंडल पे चक को धक्का दे। लॉकिंग रिंग को एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएं। लॉकिंग रिंग के ऊपर विशेष सी स्पैनर को दबाएं। स्पैनर लॉकिंग रिंग के टॉप के आसपास हैंडल नीचे की ओर पॉइंट करते हुए फिट होना चाहिए। हैंडल के सिरे को एक हाथ से पकड़े, दूसरे हाथ से दूसरे सिरे पर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मजबूती से प्रहार करें। लॉकिंग रिंग को सुरक्षित रूप से कस ले। चक्स के माउंटिंग और डिसमाउंटिंग के लिए क्या करें और क्या ना करें। चक को माउंट करने के प्रयास करने से पहले सुनिश्चित करें कि लेथ के लिए और जो काम हाथों पे लिए गए हुए उनके लिए एकदम सही है। स्पिंडल नोजस पे चक को माउंट करने के लिए पावर का इस्तेमाल न करें। चक और स्पिंडल के सभी मेटिंग भागों को साफ करें। जब माउंटिंग लाइट चक्स, तब लेथ बेड पे वुडन बोर्ड को रखें ताकि स्लाइड वे को नुकसान होने से बचा सके। बड़े चक्स के लिए वुडन क्रैडल को चक्स और लेथ बेड के बीच में रखें। ऑयल के लाइट फिल्म के साथ मेटिंग सरफेसेस को ल्यूब्रिकेट करें। माउंट करने के बाद गति को सबसे धीमी आरपीएम पर सेट करें। मोटर शुरू कीजिए। क्लच लीवर को दबाएं। अब चक घूमने लगेगा। सतहों को देखकर जांचें कि चक का डायमीटर और सामने की स्थिति सही चल रही है या नहीं। इस्तेमाल के बाद चक को सावधानी पूर्वक साफ करें और संग्रहित करें। चक को उतारते समय आसान और सुरक्षित उठाने के लिए चक से लगभग 200 mm अधिक उभरे हुए 30 mm डायमीटर और 300 mm लॉन्ग लोहे के टुकड़े को पकड़े। हमारे द्वारा सीखे गए मुख्य बिंदुओं का सारांश। स्पिंडल नोज में से चक को दूर करें। चक को स्पिंडल नोज पे लगाएं। तो यह मशीन स्पिंडल के ऊपर चक लगाना और 3 जॉ चक और 4 जॉ चक को अनलोड करने के बारे में था। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं।